हिमाचल आज, मंडी आज, आपकी आवाज, वोट मंडी वोट। देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ। प्रथम मैं कोरोना काल में पिछले एक साल से हिमाचल परिवहन निगम के कुछ हिमाचल सरकार ने जो कर्मचारी सेवारत थे उनको कोरोना योद्धा के नाम से हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार ने परिवहन कर्मचारियों को एक कोरोना योद्धा घोषित किया है। परंतु बड़े दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं, जिनकी जो आए दिन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि उनका पारिवारिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। क्योंकि 3-3 महीने की तनख्वाह जो है 25-26 तारीख से पहले नहीं दी जा रही है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वो श्रम कानूनों के पालन करते हुए प्रदेश के समस्त हिमाचल परिवहन कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत 7 तारीख से पहले वेतन का भुगतान करे। नहीं तो प्रदेश के हजारों कर्मचारी प्रतिदिन इस गेट मीटिंग का आयोजन करेंगे, नहीं तो फिर नौबत आई तो भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठने की नौबत आएगी तो बैठा जाएगा। तत्पर हैं कर्मचारी जो हैं दिन प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। हिमाचल सरकार से अनुरोध किया जाता है जो पदोन्नति हैं कर्मचारियों की पिछले 3 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है कि कोरोना की वजह से देरी घोषित की गई है, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। क्योंकि इस वक्त प्रत्येक कर्मचारी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है और नहीं तो हमारे को दूसरे रास्ते चुनने पड़ेंगे। कर्मशाला कर्मचारियों को लेकर भी है, जो आज लगभग कई कर्मचारी हमारे 10-10 साल या 12-12 साल पीस मेल कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार ना तो उनके लिए कोई नियम बनाती है कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का, और ना ही उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा रहा है। दूसरी, हमारे प्रधान साहब ने सैलरी से रिलेटेड बता ही दी, और मतलब हमारा जो चिकित्सा भत्ता है या चिकित्सा बिल हैं वो लगभग 2-2 साल से पेंडिंग है। तो उनकी यादगी जो है वो सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार इस उपक्रम को चलाना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि बजट में प्रावधान करे और समय से जो है वो सैलरी, जैसे इन्होंने बताया कि श्रम कानूनों के तहत 7 तारीख से पहले सैलरी मिलनी चाहिए। तो सरकार से हमारी विनम्र निवेदन है कि सैलरी समय से डाली जाए, अन्यथा हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जय भारत। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी धर्मपुर से सर्वज्योति पठानिया ने आज अजय मॉडल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरौन में कोविड-19 को लेकर के जो सरकार की SOP है उसको देखने के लिए तथा बच्चों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल का जायज़ा लिया तथा वहाँ की व्यवस्था को देखा। इसी बीच हमारे साथ स्कूल प्रबंधक श्री हाकम चंद पठानिया जी से हमारी बातचीत हुई। उसमें स्कूल को लेकर के तथा सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको लेकर के स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्कूल के जो अध्यापक अध्यापिका हैं
उनको किस तरह से गाइड किया जा रहा है तथा स्कूल को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। अभिषेक ठाकुर और जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से मुझे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में जैसे कि 1225 वैकेंसीज़ यहाँ पे जेबीटी की आई हुई हैं, जो कि रूल के हिसाब से 50% बैच वाइज और 50% कमीशन के तहत भरी जानी है। अभी फ़िलहाल 10 जिलों की यहाँ पे 478 पोस्टें भरी जा रही हैं, जिनमें बैच वाइज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें रोज़गार कार्यालयों में सभी की लिस्ट मांगी गई है जो भी वहाँ पे बेरोज़गार पंजीकृत हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जो पहले से ही बैच वाइज का फ़ायदा ले चुके हैं उनका नाम वहाँ से रोज़गार कार्यालय से नहीं काटा जाता। इसके लिए फिर उनको फिर से सेकंड टाइम काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। इसमें फिर होता क्या कि जो नए बंदे हैं हमारे, जो वर्तमान में काफ़ी लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं बैच वाइज भर्ती का, उनको लॉस होता है उनको, और पुराने बंदे ही इसमें बार बार लगते हैं। इसमें 2019 में विभाग द्वारा नियमावली बनी थी कि जो पुराने जेबीटी के बैच वाइज पे लग चुके हैं वो फिर से काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन बेशर्ते उन्हें पहले वाले स्कूल से या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं वहाँ से उन्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा। एक बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ताकि इसमें जो पुराने जो लोग हैं वो बार बार फिर से सीट्स ना वहाँ पे लें, और नए बंदे जो हैं जो बैच का वेट कर रहे हैं वहाँ पे लें। और इसमें जो पहले से जो जेबीटी बैच वाइज का फ़ायदा ले चुके हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लग गए हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के पास या अपने पसंदीदा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के पास आना चाहते हैं। इसमें फिर बहुत अच्छी बात है और यूनियन इसका, जेबीटी स्टेट यूनियन इसका स्वागत करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल जो बीता, इसमें सभी सामान्य विधायकों ने जो सुझाव दिए उसके अनुरूप हमने काम करने की कोशिश की है। और ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाता है कि जितनी भी मांगे, जितने भी सुझाव सभी उसी रूप में स्वीकृत किए जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक प्रयत्न, एक प्रयास इस दिशा में हमने हमेशा किया है कि माननीय विधायकों से बेहतर दूसरा कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं रखता, इसलिए उनका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और उनके सुझावों के मुताबिक वहां पर उस क्षेत्र में काम होना चाहिए। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किया कि एक अच्छी शुरुआत हो, उस दिशा को हम अभी तक भी बनाए रखे हुए हैं। बदले की भावना से काम नहीं करना और खास तौर से ऐसे वर्ग के लिए काम की प्राथमिकता है जिस वर्ग के लिए सही मायने में सहयोग की आवश्यकता है, चाहे हमारे वो वृद्ध जन है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान 70 साल की आयु के ऊपर सबके लिए करना, आय सीमा में छूट देते हुए हिम केयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 4,63,000 परिवारों को रजिस्टर करके जो है वो लगभग 1,25,000 परिवारों को उसका लाभ देना, लगभग 121 करोड़ से ज्यादा हमने अब तक उस योजना के अंतर्गत खर्च किया। गरीब लोगों का इलाज हो, ठीक प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो, उस दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। और उसी तरह से हिम केयर के साथ साथ में सहारा योजना के अंतर्गत भी ऐसे लोग जो गरीब हैं, किसी बीमारी के शिकार होने की वजह से बिस्तर पर हैं, उनके लिए 3,000 रुपए उनके खाते में डालकर उनकी मदद करने की दृष्टि से हमने एक प्रयत्न और किया है। हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हर घर में गैस का चूल्हा हो, ये हमारी सरकार की एक प्राथमिकता रही। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उज्ज्वला योजना के साथ में गृहिणी सुविधा के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के समस्त परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में पहुंचाने में सफलता हासिल की है। और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा आज की तारीख में है। 2,90,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में पहुंचाए हैं और बहनों को उसमें एक बहुत बड़ी राहत हुई है। और इसी तरह से जनमंच कार्यक्रम, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हो, मौके पर हो, जल्दी हो, उस दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत सफल आयोजन जनमंच का हुआ है। कोविड के कारण हम 1 साल से लगभग
जनमंच के आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। और अभी इस महीने के 14 तारीख से हम इस जनमंच का आयोजन फिर से हिमाचल प्रदेश में लोगों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से हम कर रहे हैं। और उसी तरह से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि हिमाचल प्रदेश में 1100 जो 1100 नंबर है उसके माध्यम से भी लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े, घर बैठे अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए 1100 पर फोन करके शिकायत करके अपनी बात कह सकते हैं। और उस तरह से एक नहीं हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान उसमें करने में हम सफल हुए हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कोविड-19 के इस दौर में भी 1100 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे वो प्रदेश में लाने वाले लोग थे बाहर से, चाहे प्रदेश के अंदर जो बीमार लोग थे एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनका हालचाल पूछने के लिए किसी चीज की जरूरत है, उस दृष्टि से भी इस सेवा का हमने उपयोग किया, जिसका बहुत बड़ा लाभ रहा। हिमाचल आज, मंडी आज, आपकी आवाज, वोट मंडी वोट। देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ।